पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी भारत के युवा साहस, आत्मसम्मान, गंभीरता और स्वतंत्रता की भूख का सार प्रस्तुत करती है। नेताजी को स्वतंत्र भारत के इतिहास में उनका उचित स्थान नहीं मिला। Represents the quintessence of India's youthful valor, self-esteem, gravitas, and the hunger for freedom. Netaji was realized in his life what Swami Vivekananda said, arise, awake, stop not till you reach your goal. Netaji Subhash Chandra Bose has not been given his rightful share in the history of independent India. This has to be set right. The Raj Bhavan will institute a Subhash Chandra Bose chair to undertake discussions on this, and will also, I as humble governor, will bring out a book on Netaji Subhash Chandra Bose, in which his role in history will be redefined with the truth as the ultimate objective of that. Certainly, we owe a great deal to India's proud son, who made us realize our inner strength. India derives inspiration from that. The two exhortations given by him still inspire the youth. Dilli Chalo and also Jai Hind. Jai Hind. सेंट्रल रेलवे के सीपीआरओ डॉक्टर स्वप्नील नीला ने जलगांव हादसे पर कहा, कल की दुर्घटना में अब तक 13 लोगों की हताहत होने की सूचना है, जिनमें से 7 की पहचान हो चुकी है। इनमें से 3 लोगों को अनुग्रह राशि दी जा चुकी है। रेलवे की ओर से मृतकों के परिजनों को 1.5 लाख रुपए, घायलों को 50,000 रुपए और मामूली रूप से घायलों को 5,000 रुपए की अनुग्रह राशि दी जा रही है। जो कल अनफॉर्चुनेट हादसा हुआ था, उस हादसे में अब तक 13 लोगों के हताहत होने की जानकारी सामने आई है। इसमें से 7 जो हताहत व्यक्ति हैं उनकी पहचान कर दी गई है। इनमें से जो एक्स ग्रेशियर पेमेंट है, वो पेमेंट 3 व्यक्तियों को दिया जा चुका है। जो व्यक्ति मृत हुए हैं, हताहत हुए हैं, उनको 1,50,000 रुपए, जिन व्यक्तियों को सीरियस इंजरी हुई है उनको 50,000 रुपए और जिन व्यक्तियों को सिंपल इंजरी हुई है उनको 5,000 रुपए का एक्स ग्रेशियर पेमेंट रेलवे के द्वारा दिया जा रहा है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट उपचुनाव पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, चुनाव एक तरफा है। जनता जनार्दन ने दिल से मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलना चाहिए और पीएम मोदी और सीएम योगी जी की लोकप्रियता एवं कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हम चुनाव जीतेंगे। इस समय माननीय सीएम की सभा की तैयारी चल रही है और चुनाव एक तरफा है। अब चुनाव हम लोग एक तरफा यहाँ के चुनाव जनता जनार्दन ने मन बना लिया है और दिल से मन बनाया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की कमल खिलना चाहिए। माननीय मोदी जी, योगी जी की लोकप्रियता और कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हम चुनाव जीतेंगे। उसके पीछे कई कारण है। आप 17 के पहले देखते थे बिजली नहीं आती थी, गुंडागर्दी था, भ्रष्टाचार था, लूट था, खसोट था। आज 17 के बाद 12 बजे रात को भी बेटी अपनी मां के साथ शादी समारोह से घर आ जा सकती है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री गिरीश महाजन ने जलगांव रेल हादसे पर कहा, घटना में 13 लोगों की मौत हो गई है और 13 लोग घायल हुए हैं। सभी घायल यात्री खतरे से बाहर हैं। 13 मृतकों में से 10 लोगों की पहचान हो गई है, जिनमें नेपाल के 4 और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के 6 शामिल हैं। शवों का पोस्टमार्टम हो चुका है। घटना का उच्च स्तरीय जाँच होगी। ये हादसा यहाँ पर हुआ था। कर्नाटक एक्सप्रेस, पुष्पक एक्सप्रेस दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी। तब पुष्पक एक्सप्रेस में जो मुंबई तरफ जा रही थी, उसमें किसी ने कहा, वो कहते चाय वाला था, उसने कहा कि भाई ट्रेन में आग लग गई है। तो लोग घबरा गए। किसी ने चेन पुल भी कर दिया, गाड़ी रुक गई। ट्रेन से लोग नीचे उतर आए। सामने से कर्नाटक एक्सप्रेस जा रही थी, किसी का ध्यान नहीं था। तो इससे मुझे लगता है कि थोड़ा मतलब क्लाउडी एटमॉस्फेयर भी था, क्लाइमेट ऐसे ही था। तो कर्नाटक एक्सप्रेस से टकरा कर 13 लोग करीब इनकी डेथ हो गई है। 13-12 लोग जो है, 13-14 लोग वो घायल है। घायलों के ऊपर इलाज चल रहा है, वो सब आउट ऑफ डेंजर है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, हमने 12 लाख लोगों के लिए घरों के लिए पैसे दिए हैं। आधा पैसा दिया जा चुका है। काम जल्द पूरा हो जाए तो बाकी आधा पैसा दिसंबर में दिया जाएगा। 12 लाख लोगों के घर बनकर तैयार हो जाएंगे और 16 लाख लोग जो लिस्ट में हैं, जो हमें सर्वे करने के बाद मिली है, उन्हें दिसंबर से पहली किस्त और जून 2026 में दूसरी किस्त मिलेगी। आप लोगों ने समझा
कि बांग्ला का बाड़ी जो हमने बनाया 12 लाख लोगों को हम लोगों ने आधा रुपया दे दिया और आधा रुपया दिसंबर महीना में मिल जाएगा। और जो 16 लाख लोग हैं उसको अभी बाकी है, उन्होंने उसको फर्स्ट फेज मिल जाएगा दिसंबर महीना में, सेकेंड फेज मिल जाएगा 26 का जून में। और इसका बाद अगर कुछ रहेगा तो भी हम फेस टू फेस हम देख के इंक्वायरी करके हम कर देंगे। अब चिंता मत करो, सेंट्रल गवर्नमेंट हमको नहीं दे रहा है, लेकिन हम भीख नहीं मांगते हैं, हम अधिकार का साथ लड़ाई करते हैं, इज्जत का साथ लड़ाई करते हैं।